देखा आपने, वो रोज सुबह उठकर एक मीडिया को इंटरव्यू दे देते हैं कि आज हमला होने वाला, अगले 24 घंटे में, 48 घंटे के अंदर हमला वाला। पैनिक तो इन्होंने क्रिएट किया है, हमने तो एक बार भी नहीं बोला कि हम ऐसा कुछ करेंगे। बट स्टिल सर, आपकी क्या माहौल को देखते हुए क्या कहना है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हम कहते हैं ना, वो भी सिविल डिफेंस का एक हिस्सा है, इवैक्यूएशन प्लान, विड्रॉल प्लान, उसकी तो ऑलरेडी पीओके में वो चल रहा है। आपने जो है बैंक, जो हबीब बैंक का आपने सुना होगा कि उन्होंने अपने जो फ्रंट लाइन में जितने भी ब्रांचेस थे उनको बंद करके सेकंड लाइन में चले गए हैं। दूसरा जो है, लोगों को बोला गया आप 7 दिन 10 दिन का राशन इकट्ठा करिए। ये तो सोचिए, अभी हमने कुछ नहीं किया तब ये हालत है। तो और आप क्या अचीव करना चाहते हैं? अगर आप युद्ध करते हैं तो आप कुछ लोगों को आप डैमेज करेंगे, कुछ लोगों को कुछ स्थानों पर जाएगा, टारगेट होगा, कुछ लोग मरेंगे। लेकिन अभी जो हमने किया है, कूटनीतिक जो उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, उसमें जो रिजल्ट हैं मेरे ख्याल से वो अप्रत्याशित हैं। और निश्चित रूप से हमें वो सब हासिल हो रहा है जो कि बहुत पहले हासिल कर लेना चाहिए था। जैसे IWT की बात है, इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, ये हमारा पुराना मुद्दा रहा है। हमने इसको 2 बार उठाया भी था, लेकिन हमने कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया। अब जो हमने कदम उठाया उसका हमें प्रत्युत्तर मिल रहा है। देखिए, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा IWT के बारे में कि अभी हमारे पास क्षमता नहीं है, सबको जग जाहिर है। 10% पानी की रोकने की क्षमता है। अगर हम रोक देते हैं तो पाकिस्तान की GDP 1.5% कम हो जाएगी। ये क्या कोई और अटैक से आप अचीव कर सकते हैं? आप युद्ध करते तभी उनकी GDP डाउन होती, तो आपने ऑलरेडी अचीव कर लेंगे आप। ये जो पानी 10% रोक रहे हैं आप। दूसरी बात, उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इट इज लाइकली टू गो, वो 15 से 20% डाउन होने की उम्मीद है इसकी वजह से। साथ में जो तीसरा एक और जो ऑब्जेक्टिव से अचीव होगा, IWT की बात कर रहा हूं केवल, आप कम मात्रा में पानी छोड़ रहे हैं, वो पानी कहां तक पहुंचेगा? पंजाब तक पहुंचेगा, सिंध तक नहीं पहुंच पाएगा। सिंध वाले क्या करेंगे फिर? जब वहां पर त्राही जो शुरू हो जाएगी, आपस में लोगों के बीच में अंडरकरंट शुरू होंगे। और उसके बाद में जो है, अभी हम सुन रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी जो है काफी तेजी आ गई है और पंजाब से कुछ डिवीजन वहां भेजे गए हैं। तो अभी पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि अटैक करे। लेकिन जब से कि उन्होंने कहा था कि अगर हमने पानी रोका, IWT को हमने हेल्ड इन एबेंस किया, तो वो इट इज कंसिडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। ऐसी हालात में हो सकता है कि पाकिस्तान जो है विचार करे कि हम अटैक करें, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन को, अपने लोगों को बता दिया। अब वो अटैक करते हैं तो हमें देखिए, वो युद्ध जब होता है तो केवल सेनाएं नहीं लड़ती, सेनाओं के साथ हर आदमी, हर नागरिक युद्ध लड़ता है। क्योंकि हम देखिए, खाने पीने के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मूवमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब जो है बाधित होती हैं। एक क्योंकि सब की सब जाती हैं वॉर वेजिंग कैपेबिलिटीज में। आपको इसलिए जो ड्रिल की जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य यही है, आपको तैयार करना। अगर ऐसी जो है कंटेंसी आती है तो आपको क्या करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अनभिज्ञ हो। इसके पहले जितने भी ड्रिल हुई है उसमें 3 बातें उभर के आई थी कि लोगों को पता नहीं था कहाँ क्या करना है। अगर आग ले आती है तो क्या करना है। सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, उनके लोगों को कैसे संपर्क किया जा नहीं पता था। उनको पता नहीं था कि अगर एयर स्ट्राइक होती है तो हम बंकर कहाँ है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी से कि खास तौर पर IWT का या सिंधु जल समझौते के अबेंस में जाने के बाद, कल आपको मैं बताऊं, उनके यहाँ पर जो उनकी सरकारी बॉडी है जो रिवर वाटर्स वगैरह का मालूमात रखती है, जानकारी रखती है, फिर किस नदी में कितना पानी है, कहाँ है, कम हुआ, ज़्यादा हुआ वाटर फ्लो, उसने ये बताया ऑफिशियली अपने पाकिस्तान को कि उनके यहाँ 10% फ्लो कम हो गया चिनाब नदी में। हमारे यहाँ भी कल खबर थी कि चिनाब नदी पर हमने पानी रोका हुआ है। और विजुअल आए थे, जम्मू से आए थे लोग, रिवर बेड पर घूम रहे थे। वहां प्रशासन को अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, पानी कभी भी आ जाएगा, आप लोग बाहर आइए। तो ये रियलिटी है कि चिनाब नदी का पानी कल बहुत कम हो गया था। बाद में नॉर्मल हो गया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये इस पाकिस्तान में इसका बहुत ज्यादा असर है। आपने कहा कि हम हो सकता है हम पहला हमला करें ही ना, पाकिस्तान ही आ जाए। बिल्कुल इज पॉसिबल सर। देखो सौरभ, वैसे कि पाकिस्तान जैसे देश के लिए इस पूरे माहौल को ज़्यादा हाइप करना हमेशा से ही ऐसी उनकी नीति रही है, ऐसी उनकी टेंडेंसी रही है। क्योंकि वो चाहते हैं कि इसके पहले कि हम उनको चोट पहुंचाएं, कहीं ना कहीं से किसी प्रकार का बीच बचाव के लिए कोई चला आए। पर आज के हालात को देखते हुए पाकिस्तान का वो स्टेटस नहीं रह गया जो कभी इनके लिए हुआ करता था। हुआ करता था का मतलब ये, एक समय था जब पाकिस्तान जो है खासकर US के लिए एक बहुत ही फ्रंट लाइन स्टेट था इस रीजन के लिए। वो इसकी अहमियत अब ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान के अपने हालात इस समय इतने बिगड़े हुए हैं खुद के कि इनके लिए हाइप करना और भी ज़रूरी इसलिए है कि किसी न किसी तरीके से वो ये मैसेज कन्वे कर सकें दुनिया को कि देखिए, हम दोनों ही, हिंदुस्तान पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर्स हैं और हम दोनों में अगर कोई जंग छिड़ती है, कुछ इस तरह के माहौल बिगड़ते हैं तो इसका असर सब पे पड़ेगा। इसलिए आप अपने आप को बचाने के लिए आकर के इस चीज़ को रुकवाइए। और इसके लिए उनके लिए जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, जैसे आपने अभी बताया कि वहाँ से लोगों में बैंक में लाइन लगी हुई है पैसा निकालने की, लोगों ने राशन इकट्ठे कर लिए हैं, हर दूसरे दिन उनकी स्टेटमेंट आ रही है कि हमला आज कर सकता है हिंदुस्तान, कल कर सकता है, परसों। ये जो स्टेटमेंट जो लोग देने वाले लोग हैं,
ये इतने रिस्पॉन्सिबल लोग नहीं है कि इनको इतनी आसानी से पता चल जाएगा कि हम हमला करेंगे तो कब करेंगे। तो इसका मतलब हमारा सिक्योरिटी मैकेनिज्म कहीं ना कहीं कमजोर दुनिया है। का ध्यान खींचने के लिए शोर मचा रहे हैं। एग्जैक्टली दुनिया का ध्यान खींचने के लिए, और इस समय इनकी मुहिम यही रहेगी कि इसके पहले कि हम कुछ कर पाएं, ये माहौल ऐसा बना के रखें कि लोग दुनिया के डर जाएं कि अरे यहाँ अगर युद्ध हुआ तो माहौल और बिगड़ेगा, और कोई ना कोई आके मध्यस्थता के लिए इनके पास जो अभी से कोशिशें शुरू हो जाए। पर मुझे लगता नहीं है कि इस बार कोई इस तरह की मध्यस्थता करने वाला देश बचा है जो आकर के करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी एक फ्रंट लाइन स्टेट की जो यूटिलिटी कभी इस रीजन के लिए थी वो खत्म हो चुकी है।